हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। एक और नया रिक्वायरमेंट आ चुका है 10th और 12th लेवल का। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, सैलरी क्या रहेगा, आयु क्या है और इनके लिए सबसे बड़ी बात कि अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, ऑनलाइन आवेदन करने टाइम में आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, सारी बातें बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बता दूं कि जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में फिर एक न्यू रिक्वायरमेंट आ चुका है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत 10th और 12th लेवल का, जो कि आप लोग को अप्लाई करने का डेट सबसे पहले मैं बता दूं तो जो 2 जुलाई से लेकर के आप लोग को 16 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा हम आप लोग को ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में चल जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक दिया होगा ANM GNM का, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और 10th लेवल का जॉब का भी रिक्वायरमेंट डाल दिया है, यानी कि 10th और 12th लेवल का भी रिक्वायरमेंट उसमें है, जिसमें ANM GNM करके लिंक दिया होगा freenews.com का। उसके नीचे और भी बहुत सारा लिंक है जहां से आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में और क्लिक करके देखिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं इस फॉर्म के बारे में। ये जो फॉर्म है इसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट निकला है सबसे पहले उसको देखते हैं। बता दो दोस्तों, इसमें 3 टाइप का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले नाविक GD जिसे जनरल ड्यूटी कहेंगे, दूसरा डोमेस्टिक ब्रांच और तीसरा यांत्रिक। तो हम 10th 12th लेवल का बात करते हैं। सबसे पहले नाविक जनरल ड्यूटी में बात करें तो 12th पास होना चाहिए, साथ ही मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट से आपको इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से, कहीं से भी, CBSE से, कहीं से भी आप 12th पास होना चाहिए, सिर्फ आपके साथ मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नाभिक की बात करें जिसमें DB ब्रांच मतलब डोमेस्टिक ब्रांच, तो इसमें 10th पास होना चाहिए, कहीं से भी 10th पास, आप स्टेट गवर्नमेंट हो या CBSE से हो या ICSE से हो, कहीं से भी हो 10th पास होना चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप यांत्रिकी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए, साथ ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तीनों में से कोई भी आप इस पास आए तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको एक और जानकारी दे देते हैं दूसरा कि आप लोग को एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज आप लोग को 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो 22 वर्ष होना चाहिए। तो याद रखिएगा मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22, फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आराम से। दोस्तों आगे की जानकारी हम लोग लेते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको ये दे दूँ, अगर आपको DB का फॉर्म भरना है तो आपके लिए जन्म तिथि की बात करें तो जन्म तिथि 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004 तक का होना चाहिए, तभी जाके फिर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं वैकेंसी डिटेल्स, टोटल वैकेंसी कितना है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, सारा चीज़ जानकारी देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल का जो से जनरल ड्यूटी GD के फॉर्म जो भरिएगा आप नाभिक का, उनमें टोटल पदों की बात करें तो टोटल पद यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 260। यहाँ पर आप देख सकते हैं 260 टोटल सीट है, 260। इसमें अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल की 108 है, EWS की 26, OBC की 67, ST की 19 और SC की 40 सीट है। उसी तरह से अगर आप 10th लेवल की जॉब है जो कि डोमेस्टिक ब्रांच DB की बात करें 10th लेवल तो जनरल का 23, EWS का 5, OBC का 17, ST का 2 और SC का 3 है। टोटल 50 सीट है, टोटल 50 वैकेंसीज है। तो ये चीज़ देख लिए। बाकी ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक पास कैंडिडेट के लिए है। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको 3-4 स्टेप में होगा। पहला स्टेप की बात करें दोस्तों तो आपको रिटेन एग्जामिनेशन देना होगा। आपको फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड होगा, फिर आपको रिटेन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेप फिजिकल होगा जिसमें दौड़ होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका चौथा मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आप ज्वाइन करेंगे। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप में आप देख लिए रिटेन एग्जामिनेशन होगा। रिटेन एग्जामिनेशन आप लोग को 10th लेवल का, 12th लेवल का सबका होगा, जो कि सेक्शन 1 प्रोसेस होगा। उसके लिए आपको पासिंग मार्क मिनिमम बोले तो जनरल EWS OBC से है तो 30 मार्क चाहिए, SC ST से है तो 27 मार्क चाहिए, मिनिमम मार्क हम बोले। उसी तरह से GD की बात करें तो 50 होना चाहिए मिनिमम जनरल EWS OBC के लिए। SC ST की बात करें तो 44 मार्क होना चाहिए। ये चीज़ हो गया। दूसरी बात दोस्तों बात करें कि एग्ज़ाम सिलेबस का, तो एग्ज़ाम सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क 60
मैथ से 20 पूछेगा, साइंस से 10 पूछेगा, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5। ये आपको मैक्सिमम हो गया। सिलेबस किससे कितना सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मैक्सिमम 60 मार्क होगा, टाइम 45 मिनट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा, यानी कि 60 क्वेश्चन पर 60 मार्क आपको मिलेगा और 45 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। आपको ये सेक्शन 1 यानी कि 12th लेवल का है जनरल का, तो ये 12th लेवल के क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा। जो 10th लेवल का है सेक्शन 2, तो वो 10th लेवल से 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 50 मार्क्स मिलेगा और 30 मिनट का क्वेश्चन यहाँ पर ये सेक्शन 2 का एग्जामिनेशन होगा। तो ये चीज़ हो गया आपका सिलेबस। आगे दोस्तों बात करते हैं और क्या क्राइटेरिया इस रिक्वायरमेंट के लिए। स्टेज 2 में हम जैसे बोले थे फिजिकल होगा, तो फिजिकल आप लोग देख सकते हैं आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ होगा, जो कि 7 मिनट में, बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। 20 बार स्क्वाट उपसा यानी कि उठक बैठक जिसे बोलते हैं 20 बार। 10 बार पुशअप है, पुशअप आप लोग जानते होंगे जिसे बीम खींचना कहते हैं, 10 बार करना होगा आपको। ये हो गया फिजिकल में। उसके बाद की बात करें अगला स्टेप, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बन के आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपको इंपॉर्टेंट जानकारी। साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फिर से बता दूं 2 जुलाई से स्टार्ट होगा, 16 जुलाई तक मात्र 14 दिन का टाइम दिया गया। इस बीच में आप हमको अप्लाई करें, कोशिश करिएगा 2 से 3 जुलाई के बीच में अपना सारा आवेदन कर देंगे। साथ ही दोस्तों जानकारी दे दूं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड .gdac.in के वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए। डॉक्यूमेंट के तौर पर बता दूं तो 10th पास है तो 10th, 12th पास है तो 12th का मार्कशीट होगा, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, उसी तरह से मार्कशीट होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप लोग कास्ट का छूट लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग के पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। ये सारा चीज़ आप लोग अपने पास रख लेंगे और अपना आवेदन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की सारा जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके वहाँ पर जरूर क्लिक करके सारा जानकारी, जॉब की रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए खबरों को लेकर के, नए नौकरी से संबंधित जानकारी को लेकर के। तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।